तेल व एलपीजी का बड़ा समझौता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 देशों के दौरे के दौरान चरण के तहत शुक्रवार को नीदरलैंड पहुंचे, जहां वे ट्रेड, टेक्नोलॉजी, डिफेंस और एनर्जी जैसे क्षेत्रों में आपको बताएं द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के लिए अपने प्रधानमंत्री रॉब जेडन के साथ बातचीत करेंगे। बता दें कि पीएम मोदी ने संयुक्त अरब यानी कि यूएई में लगभग 2.5 घंटे के ठहराव के बाद नीदरलैंड पहुंचे। उन्होंने अबू धाबी में यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान उनके राष्ट्रपति से मुलाकात के साथ बातचीत की। नीदरलैंड पहुंचने पर प्रधानमंत्री का हवाई अड्डे पर आपको बताया उन्होंने स्वागत किया। साथ ही साथ परिवार के प्रमुख ने भी उनका स्वागत किया। साथ में विदेश मंत्री भी मौजूद थे। भारत के राजदूत कुमार तथा आपको बताएं सरकार के नए वरिष्ठ अधिकारियों ने स्वागत भी किया। प्रवासी भारतीयों ने इनका जोरदार स्वागत किया। साथ ही नीदरलैंड के हैग पहुंचने पर पीएम मोदी का भारतीय प्रवासियों ने भी जोरदार स्वागत किया। होटल में पहुंचे पीएम मोदी को बच्चों और महिलाओं के बीच देखा गया। पीएम मोदी के आगमन से उत्साहित प्रवासियों ने तिरंगे के साथ प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया। साथ ही पीएम मोदी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परिस्थिति के साक्षी बने। आपको बताएं जिस तरह से आप तस्वीरों में भी साफ तौर से देख सकते हैं, ये प्रधानमंत्री के आगमन पर खुशी वहां जताई जा रही है। साथ ही साथ उनके आगमन पे भारत की जो लोक परंपरा है उनके आप इसको भरतनाट्यम या कथक के रूप में देख सकते हैं। कथक के जरिए उनका स्वागत किया जा रहा है और अपना झंडे को हाथ में लेकर किस तरह से बच्चे और महिलाएं उनके सामने खुश नजर आ रहे हैं। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते ने व्यापार और निवेश संबंधों को काफ़ी गति प्रदान की है। उन्होंने कहा कि ये सेमीकंडक्टर, जल, समक्ष ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में संबंधों को गहरा करने का अवसर प्रदान करता है। पीएम मोदी ने कहा कि वे प्रधानमंत्री जेडन से बातचीत करेंगे और महामहिम राजा विलियम और रानी से मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि वे इस यात्रा के दौरान एक सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए उत्सुक है। पीएम के 15 से 17 मई तक नीदरलैंड का ये यात्रा 2017 की उनकी यात्रा के बाद दूसरी यात्रा है। तेल व एलपीजी पर बड़ा समझौता। भारत में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए जाने और हाल में वर्क फ्रॉम होम जैसी अपीलों के बीच ही प्रधानमंत्री मोदी की संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई यात्रा में भारत ने ऊर्जा और रक्षा क्षेत्र में अहम समझौते किए। दुनिया में ईरान अमेरिका युद्ध के कारण ऊर्जा संकट चल रहा है। ऐसे में यूएई के साथ एलपीजी तेल भंडारण और रक्षा सहयोग पर अहम डील हुई। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने रणनीति साझेदारी का आपको बताएं किस तरह से मीटिंग की। अब आने वाले दिनों में देखा जा सकता है कि हमको तेल की जो अभी फिलहाल भारत में किल्लत हो रही है वो कम होती नजर आ सकती है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान रणनीतिक सारी आपको बताएं भंडारण और एलपीजी आपूर्ति पर भी समझौते हुए हैं। क्या क्या हुआ समझौते में अब आपको समझाते हैं। देखिए, दोनों देश रक्षा उद्योग में सहयोग बढ़ाएंगे। नई तकनीक और साथ ही इनोवेशन, ट्रेनिंग, अन्य आभास, समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और सूचना आदान प्रदान पर काम होगा। यूएई की कंपनी एडीएनओसी भारत में 3 करोड़ बैरल तक कच्चा तेल भंडारण बढ़ा सकती है। आपको बताइए, अगर वो कच्चा तेल बढ़ाएगी, जिस तरह से अभी हमारे देश में किल्लत हो रही है, साथ ही साथ अगर मैं किल्लत भी ना कहूँ, जिस तरह से प्राइस है, जो उनकी कीमत है, बढ़ते लगातार अब जा रही हैं। एलपीजी की चाहे हम बात करें तो वैसे में ये देखा जा सकता है कि इन सारी चीज़ों को होने के बाद भारत में जो ये तेल अभी वापस उनके प्राइस हैं या फिर जो ज़्यादा बड़े हैं वो कहीं ना कहीं कुछ दिनों में घटते भी नजर आएंगे। इस सिलसिले में एक बड़ी खबर ये है कि भारतीय ऑयल यानी कि आईओसी को अब पहले से ज़्यादा एलपीजी यानी रसोई गैस की सप्लाई मिलेगी, जिससे व्यापार के नए रास्ते खुलेंगे। देखिए, अब उनको ज़्यादा एलपीजी की सप्लाई मिलेगी तो इससे व्यापार के नए रास्ते तो खुलेंगे ही, साथ में जो एलपीजी के प्राइस अभी कुछ दिनों से भारत में बढ़ते नज़र आ रहे थे वो एलपीजी के प्राइस भी अब कहीं ना कहीं घटते नज़र आएंगे। और आपकी रसोई पर भी जितना भी प्रभाव, आपकी आर्थिक स्थिति पर भी जितना प्रभाव आपको पड़ता नज़र आ रहा होगा, साथ ही वो भी अब कम होता यहाँ पे चला जाएगा। यूएई की बड़ी तेल कंपनी एडीएनओसी ने मैनेजिंग डायरेक्टर
सुल्तान अहमद अल जाबेर ने कहा है कि भारत की तेजी से बढ़ती आबादी और इकोनॉमी की वजह से यह एनर्जी की डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसलिए दोनों देशों का ये रिश्ता बेहद खास है। आपको बता दें कि यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच इसी साल जनवरी में $3 अरब का एलएनजी समझौता भी हुआ था और अब इस यात्रा के दौरान यूएई ने भारत में $5 अरब लगभग आपको बताएं 41,000 करोड़ रुपए के बड़े निवेश की घोषणा की है। इसमें आपको बताएं आरबीएल बैंक में 60% हिस्सेदारी खरीदना और आबू धाबी के आईएचसी कंपनी का $1 अरब का निवेश जैसे बड़े सौदे शामिल हैं। साफ है कि जिम्मेदारी से भारत के एनर्जी सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर को एक नई रफ्तार मिलने वाली है। यात्रा का समय अगर हम आपको बताएं तो पीएम मोदी की ये यात्रा बहुत सही समय पर हुई है। कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री ने देशवासियों से अपील की थी कि वर्क फ्रॉम होम कीजिए, ऑफिस जाने वाले पब्लिक ट्रांसपोर्ट या फिर आपको बताएं कार से आप कम जाए। जिस तरह से अपील प्रधानमंत्री ने की थी कि आप बस का, रिक्शा का या फिर आप कहें तो मेट्रो का ज़्यादा से ज़्यादा मदद लें, आप इनसे आप अपने ऑफिसों पर जाएं। अब ऐसे में देखिए प्रधानमंत्री की मुलाकात ये दर्शाती है कि भारत को वो किसी भी तरह की परेशानी में नहीं देखना चाहते और आने वाले दिनों में आपको जिस तरह की किल्लत का सामना डीजल पेट्रोल में हो रहा है अब वो नहीं होगा, ये अनुमान अब लगाए जा रही हैं। आपको बताएं कि विदेश यात्रा कम करें, ये अपील प्रधानमंत्री ने खुद की थी। अब ऐसे में अपील उन्होंने की है तो देखिए उन्होंने इसके निवारण भी निकालने शुरू कर दिए हैं। ऊर्जा बचाने के लिए भी की गई थी। उसी बात को आपको बताएं कि ठीक उसी समय यूएई के साथ तेल और एलपीजी की लंबी अवधि की सप्लाई पर समझौता हो जाना भारत के लिए राहत की बात है। पीएम मोदी की अपील के कुछ दिन बाद ही शुक्रवार को जब पीएम मोदी यूएई में डील करने वाले थे तब भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम 3-3 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दिए गए। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी पहले ही संकेत दे चुके थे कि दाम बढ़ सकते हैं। पाकिस्तान सऊदी रिश्तों पर भी नज़र अगर हम डालें तो भारत यूएई के साथ मजबूत रक्षा साझेदारी बना रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ रक्षा समझौता किया है और ईरान युद्ध में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है, यानी कि एक अब कहूँ तो बिचौलिया की जो बीच में इंसान होता है उसकी वो भूमिका निभा रहा है। ऐसे में यूएई के साथ मजबूत संबंध भारत की रणनीति को मजबूत बनाने हैं। साथ ही दुनिया भर के ऊर्जा संकट, ईरान अमेरिका युद्ध के कारण आपको बताया जिस तरह से हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद रहा जिससे तेल परिवहन प्रभावित हुआ। यूएई पर भी ईरान हमलों पर जिस तरह से यूएई ने हाल ही में ओपीईसी से बाहर निकलने का फैसला लिया जिससे वह ज़्यादा तेल उत्पादन कर सकेगा और भारत जैसे देशों को फायदा होगा। आपको बताएं कि पीएम मोदी की यूएई यात्रा से ऊर्जा सुरक्षा और रक्षा सहयोग दोनों मोर्चों पर भारत की मजबूती मिलेगी। ये समझौते आने वाले समय में भारत को तेल गैस की आपूर्ति स्थिर रखने में मदद करेंगे। अब देखिए जिस तरह से प्रधानमंत्री ने यात्रा की है, अब ये संभावना जताई जा रही है कि जिस तरह से भारत में आए दिन कीमत पेट्रोल की, डीजल की, एलपीजी की बढ़ती नजर आ रही है तो वैसे में विराम लगता कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। बहरहाल मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए TV7 भारत। नमस्कार।